और चलिए अब इंडिया 50 के बाद अब बात करते हैं विवेक तिवारी हत्याकांड की। विवेक की पत्नी कल्पना ने अपनी दोनों बेटियों के साथ आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। कल्पना के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों बच्चियों से बातचीत की। सीएम ने परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया है। योगी सरकार ने दोनों बच्चियों के खाते में 25 लाख रुपए जमा करवाए, साथ ही पत्नी के नाम पर 5 लाख रुपए का एफडी भी करवाया। मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच को लेकर डीजीपी से बातचीत की, रिपोर्ट तलब की है। सीएम से मिलने के बाद कल्पना तिवारी ने कहा कि उन्हें योगी सरकार पर पूरा भरोसा है, राज्य सरकार पर उनका भरोसा बढ़ा है और इंसाफ मिलने का पूरा विश्वास है। तस्वीरें आप देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर जब मिली थी कल्पना तिवारी यानी विवेक तिवारी का जो परिवार है वो मिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और आज सुबह सुबह पहुंचे थे। ये देखिए उनकी बच्चियां, इन बच्चियों से योगी आदित्यनाथ मिले, उनसे बातचीत की थोड़ी देर तक और ढाढ़स बंधाया पूरे परिवार को कि पूरे परिवार के वो साथ हैं, परिवार की जरूरतों का ध्यान रखेंगे। 25 लाख रुपए दोनों बच्चियों के खाते में जमा करवाए गए हैं, डिपॉजिट करवाया गया है और साथ ही 5 लाख की एफडी कल्पना तिवारी के नाम पर। इसके लिए मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया, उन्होंने मेरी बात सुनी, मुझे उनसे जो कहना था उन्होंने सुना और मैं उनकी बातों का समर्थन करती हूं। उन्होंने यही कहा है कि आगे फ्यूचर में मुझे दोबारा स्टैंड लेने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं पूरी, जैसा कि अभी सर ने बताया। मैं उनकी बातों का समर्थन करती हूँ। उन्होंने जो कहा है, जो भी पक्ष रखा, चाहे वो निष्पक्ष जांच का था, चाहे मेरे आवास की समस्या का था, मेरी नौकरी की बात थी कि मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी, उनकी शिक्षा का था, उन सारी बातों पे उन्होंने हर चीज को समझा और हर चीज में उन्होंने मुझे मदद करने का आश्वासन दिया है। मैं इसीलिए बार बार मिलना चाहती थी सर से। मैं पहले भी जैसा मैंने कहा था कि मुझे अपनी राज्य सरकार के ऊपर भरोसा है, वो भरोसा मेरा आज और बढ़ गया कि वो जो नहीं होना चाहिए था कैसे हो गया, कैसे जो भी था, मैं आज जिस परिस्थितियों में फंस गई हूँ, मेरी स्टैंड लेने की क्षमता ही खत्म हो गई है। मुझे आज फिर से ऐसा मुझे ये प्रोत्साहन मिला हमारे सीएम जी से मिलने के बाद कि हाँ, मैं शायद जो जिम्मेदारियां मेरे पति मेरे ऊपर छोड़ के चले गए हैं शायद मैं उसे पूरा कर लूंगी। इसके लिए मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के तुरंत बाद से ही लगातार परिस्थितियों को वॉच कर रहे थे और जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सकती थी उन्होंने दोषी तत्वों के खिलाफ किया। परिवार के साथ पूरी तरीके से शुरू से पूरी सरकार का सहयोग रहा है। पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य के प्रति, परिवार के प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ में चिंतनशील है। 25 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा सरकार ने पहले करी थी और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बच्चों की समुचित पढ़ाई हो। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को आप सुन रहे थे और आज सुबह सुबह विवेक तिवारी के घर पहुंचे थे उनके परिवार से मिलने के लिए। उनके पूरे परिवार को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाया, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करवाई और उसके बाद क्या कुछ कहा आपने सुना। विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे उनका रुख करते हैं। विजय, राज्य सरकार ने पूरी तरीके से मदद का भरोसा दिया है। कल्पना तिवारी ने भी कहा कि राज्य सरकार पर उनका भरोसा बढ़ा है, उनकी हर जरूरतों का ध्यान रखेगी राज्य सरकार। ये भरोसा तो बढ़ा है, साथ ही ये बात भी उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे कार्रवाई तेज होगी और शायद यही वो बात है जिस न्याय का भरोसा वो जता रही हैं। ये एक मिसाल इसमें पेश की जानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद वो जब यहाँ वापस लौटी हैं और जब मीडिया से बातचीत उन्होंने की है तो उन्हें काफी भरोसा उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर दिखाया है। हालांकि सुबह सुबह जब डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचे थे और जब उन्हें यहाँ से लेकर के निकले थे तो उसके पहले किसी प्रकार के कोई मुलाकात के कार्यक्रम की जानकारी नहीं हो पाई थी। अचानक ही ये कार्यक्रम बना, उसके बाद यहाँ पर मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात के बाद यहाँ पर सरकार की तरफ जो सहायता दी गई है उसमें दोनों ही बेटियों के नाम से 5-5 लाख रुपए की एफडी है। इसके अलावा जो विवेक तिवारी की माता जी हैं उनके नाम से भी 5 लाख रुपए की एफडी दी गई है। इसके अलावा 25 लाख रुपए का मुआवजा अलग से दिया गया है। साथ ही एक सरकारी नौकरी और एक घर यहाँ पर देने की बात जो है वो सरकार की तरफ से कही गई है। तो इस मुलाकात के बाद से काफी संतुष्ट नजर आए परिवारीजन। उनका साफ कहना है कि राज्य सरकार के ऊपर उनका भरोसा बाकायदा बना हुआ है। हालांकि आगे किस तरह की कार्रवाई होगी इसको लेकर के सुबह से ही परिवार से जब मेरी बात हुई थी तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि एसआईटी की जांच
से जब तक वो संतुष्ट रहेंगे, जब तक उन्हें लगेगा कि हाँ सरकार इस पर ठीक तरीके से कार्रवाई कर रही है, सरकार की जो जांच की गति है वो ठीक तरीके से आगे बढ़ रही है, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन जैसे उन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ भी इसमें उलट पुलट किया जा रहा है या कहीं से भी यहां पर मामले को ढीला छोड़ा जा रहा है, तो वो सीबीआई जांच की मांग करेंगे। तो ये जरूर है, लेकिन अब जो पहले इस विजय जांच को लेकर अपडेट क्या है? क्योंकि जो आरोपी पुलिस वाले हैं लगातार ये उठ रहा है कि उन पर सख्त कार्रवाई हो। कानून मंत्री ने भी कहा था कि उन पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि ये भी खबरें आई बीच में कि कुछ अधिकारी हैं जो जांच में लीपापोती कर रहे हैं। इस पर भी सरकार की ओर से ये कहा गया कि कुछ ऐसी बात सुनने में आई है, उसकी भी जांच की जा रही है और ऐसे अधिकारी अगर सामने आते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होगी। और जरूरी भी है क्योंकि इस मायने में सही न्याय तभी मिलेगा जब आरोपियों पर पूरी तरीके से कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और जहां तक जांच की बात है तो कल से ही एसआईटी की टीम ने जाकर के मौके का मुआयना किया था। उन्होंने जाकर के मौके पर जहां पर गाड़ी लड़ी थी, जिस डिवाइडर से, उस डिवाइडर के पास पहुंचे थे और वहां पर जाकर के जो नमूने थे उसको सुरक्षित उन्होंने किया। हालांकि जो गाड़ी थी जो यहां पर लाकर के गोमतीनगर विस्तार थाने में खड़ी की गई, उसकी भी यहां पर जांच की गई, मोटरसाइकिल की भी बाकायदा बारीकी से जांच की गई। और ये तस्वीर भी सामने आई कि जो शुरू में गाड़ी लड़ी थी और उसके बाद जब गाड़ी की स्थिति बनाई गई थी, उन दोनों को भी लेकर के कंट्राडिक्ट हुआ था। तो जांच की गति आगे बढ़ी है। सिपाही भी जो थे उसी दिन ही इन्हें सीजीएम कोर्ट के सामने पेश करके, उनके घर पे, सीजीएम साहब के घर पे पेश करके इन्हें 11 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया गया था। तो मामले में एसआईटी जो है वो जांच की गति को अपने तेज किए हुए है और लगातार इस पर जो आरोपी सिपाही हैं उनसे भी अब पूछताछ की जा रही है। परिवार वालों के पास अभी एसआईटी की टीम नहीं पहुंची है, लेकिन अभी जिस तरह से हर जगह से सबूत इकट्ठे किए जाने हैं उसको यहां पर किया जा रहा है। मौके पर जाकर के लोगों से पूछताछ की जा रही है, जहां पर घटना हुई उसकी टाइमिंग को लेकर के यहां पर बाकायदा। चलिए विजय, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं घटना से थोड़ी देर पहले की। पहली तस्वीर आप देखिए, विवेक तिवारी की कार जब उस रास्ते से होकर गुजरती है, और दूसरी जो तस्वीर है बाइक पर जो आरोपी कांस्टेबल है, 2 पुलिस वाले इस बाइक पर सवार हैं। यह घटना से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है और इसके थोड़ी ही देर बाद इस घटना को अंजाम दिया गया इन पुलिस वालों ने, और साथ ही कांस्टेबल की गोली से उसके बाद विवेक तिवारी की मौत हो गई। बहुत यहां पर ब्रेक का